आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो हम वचन से सीखते हैं प्रभु जी, उसको प्रभु जी सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है पीछे हटना। इंग्लिश में हम बोलते हैं बैकस्लाइडिंग। तो बैकस्लाइडिंग वो होता है जो एक समय में परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ जीता था और वो परमेश्वर को बाद में छोड़ देता है। और अक्सर हम ऐसे व्यक्ति को पाते हैं कि जो एक समय पे बहुत परमेश्वर में मजबूत था, लेकिन कुछ घटनाओं के वजह से वो क्या होता है, वो परमेश्वर को छोड़ देता है। और एक कॉमन प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये होता है कि प्रभु को छोड़ने वाला अगला कौन होगा। और उसका सवाल एक ही रहता है और हर एक जन एक ही सवाल उत्तर देता है, वो बोलता है मैं नहीं। कहने का मतलब है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तब बहुत सारे क्या है सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। तो उसको सही रूप से उसको फेस करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, मैं मामा को भी यही चीज़ बोल रहा था कि जो गलत तरीके से गलत शिक्षा के द्वारा जो प्रभु में आते हैं, मतलब उनको सिर्फ अच्छा अच्छा बताया जाता है, उनको सिक्के का दूसरा पहलू नहीं बताया जाता, तो क्या होता जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आता, दुख आता, निराशा आता, वो क्या करते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। जस्ट बिकॉज आप प्रभु को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी मोटे नहीं होंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप कभी लाइफ में फेल नहीं होंगे। वो एक उसको ही लाइफ बोलते हैं, उतार चढ़ाव। लेकिन यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर एक प्रॉब्लम के बीच में, हर एक मुसीबत में परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ देता है। जब हम पहला कुरिन्थियों 10 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक गंभीर चेतावनी हमें पौलुस देता है। वहाँ लिखा है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो बहुत बार जब हमको लगता है मैं स्थिर हूँ परमेश्वर में, मैं स्थिर हूँ उसके वचन में, तो हो सकता है अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम गिर सकते हैं। और जब हम नीति वचन 16 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश के पहले क्या आता है, गर्व। गर्व क्या है, मैं परमेश्वर में मजबूत हूँ, मैं कभी नहीं गिरूँगा, इस तरह का क्या आता है, एक घमंड आता है। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, प्रोवर्ब्स 16:18। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रभु में हैं तो हमको एक चीज़ समझना है कि अगर मैं प्रभु में हूँ, ये उसकी कृपा और शक्ति है जो हमें सुरक्षित रखता है, और साथ में वो हमें क्या करता है, संभाले रखता है। हम अपने आप से संभाले नहीं गए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें संभालता है। और जब हम जानबूझकर उसकी कृपा और उसकी सहायता का क्या करते हैं, इनकार करते हैं, तो बहुत बार हम क्या होते हैं, हम गिर जाते हैं। तो प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह को समझना, मसीह जीवन को समझना। नहीं तो हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आए, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो प्रभु में थे, लेकिन उनके घर में कोई मृत्यु होती है जिनसे वो प्रेम रखते थे, पति की मृत्यु होती है, पत्नी की मृत्यु होती है, कभी कभी नवजात शिशु की मृत्यु होती है, और वो बोलते परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ क्या करता है, वो फिर प्रभु को छोड़ते हैं और फिर से जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं।
यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझ पे अपनाओगे, मुझ पे विश्वास करोगे तो क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, दुख मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन उसने जीत हासिल किया है कलवरी पे। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो हमेशा उन तूफ़ानों के बीच में, उन भंवरों के बीच में वो रहेगा। तो पहला सवाल ये उठता है कि पीछे हटने की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो पीछे हटने का मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना। सिंपल। जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम प्रभु में हैं, लेकिन जब हम उससे दूर हो जाते हैं मतलब हम बैकस्लाइड होने लगते हैं। जब हम पहला राजा 11 उसका 9 पढ़ते हैं, 1 किंग्स 11:9, वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। उसका मन परमेश्वर से क्या हो गया, फिर गया था। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तो क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारा मन परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। तो पहला परमेश्वर से दूर होना, ये परिभाषा है। दूसरा, जब हमारा प्यार ठंडा होता है परमेश्वर के लिए। जब हम रेवलेशन 2:4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब है? प्यार ठंडा होना मतलब जब हम नए नए प्रभु में आते हैं, हमको प्रार्थना करने में उत्साह रहता है, कलीसिया में समय पे पहुंचने का उत्साह रहता है, उपवास प्रार्थना करने में उत्साह रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हमारा क्या होता है, चलता है। एक संडे चर्च नहीं गया तो चलता है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी दिखाता है कि हमारा जो परमेश्वर के लिए प्रेम है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हमारी प्राथमिकताएं जीवन में बदल रही है। हर हफ्ते मेरे अंदर में एक थॉट आता है कि इस हफ्ते बाइबल स्टडी नहीं रखते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। मैं सोचता हूँ एक हफ्ते नहीं रखा तो क्या होगा, चलता है। लेकिन नहीं, रोते रोते मैं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरे को पता है कि एक बार अगर मैंने स्किप किया तो अगली बार भी यही थॉट आएगा, एक और बार कर लेना, क्या होता है। इसलिए वो चीज़ नहीं करना जो हमें गलत आदत डलवा सकती है। इसलिए कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए अपना आपको चेक करना कि मैं पहले कैसा था, अभी कैसी हूँ, ये चेक करते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। पहले प्रार्थना के लिए उत्साह से आते थे, अभी अरे सर दुख रहा है, कमर दुख रही है, थकान महसूस हो रही है, पेट दुख रहा है, अननेसेसरी जो हम बनाते हैं। तब अपने आप को समझना है कि आपका प्रेम जो है परमेश्वर के लिए ठंडा हो रहा है। और तीसरा परिभाषा ये है, जब हम गैलेशियंस 5:4 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं पीछे हटने का अर्थ है कि सुसमाचार की सरलता से व्यवस्था के द्वारा उद्धार की ओर मुड़ना। मतलब गैलेशियंस 5:4 क्या लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मतलब बैकस्लाइड होने का एक और साइन है कि जब हम लोगों को बोलते हैं कि तू वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो क्लीन शेव रहेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो गोल्ड नहीं पहनेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो ये नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो वो नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम सुसमाचार की सरलता को व्यवस्था के द्वारा मोड़ रहे हैं। मतलब यीशु मसीह को अपनाना बहुत सिंपल है, मसीह जीवन बहुत सिंपल है, लेकिन हम क्या करते हैं, फरीसी बनकर रूल्स और रेगुलेशंस डाल डालकर वो एक साइन है कि वो व्यक्ति बैकस्लाइड है। वो साइन है कि वो क्या कर रहा है, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, वचन कह रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तब हमें अपने आप को देखते रहना है। मतलब हमारा प्रेम जब ठंडा हो जाता है तब हमें बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, चर्च में आने की इच्छा नहीं होती।
गवाही के लिए मौका मिला अगर तो बोलने की इच्छा नहीं होती, और हमारा जो रुचि है वो बदल जाता है और परमेश्वर से ज़्यादा किस में हम चले जाते हैं, दुनिया में, दुनिया की चीज़। मतलब है यहाँ पे, पर दिमाग में ये चल रहा है कि अभी मुंबई इंडियंस का क्या स्कोर होगा। तो ये साइन है हमारे अंदर कि हम क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। दूसरा चीज़ जो हमें समझना है कि जब हम पीछे हटते हैं तो ये जो है कभी भी इंस्टेंट नहीं होता। बैकस्लाइड कोई भी व्यक्ति एक दिन में नहीं होता, बल्कि वो एक स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे एक व्यक्ति क्या होता है, बैकस्लाइड होता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में वो प्रभु को छोड़ता है। पहले महीने में 1 बार चर्च नहीं आएगा, फिर 2 महीने में 2 बार चर्च नहीं आएगा, तीसरे महीने में 3 बार चर्च नहीं आएगा, चौथे महीने में कभी नहीं आएगा। एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर में है, कौन बैकस्लाइड हो रहा है। तो धीरे धीरे वो फल हमें क्या करता है, हमको दिखता है। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति है जिसके जीवन से हम देख सकते हैं पीछे हटने के बारे में। वहाँ पे हम 7 चीज़ों को देख सकते हैं, वो है लूत। लूत के जीवन में हम पीछे हटने को देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं उसमें लूत के जीवन में क्या रहता है, लोभ रहता है। जब हम जेनेसिस 13:10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। अक्सर जब हम उद्धारकर्ता को छोड़ते हैं, जब हम प्रभु को छोड़ते हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट अंग जो हमारा शरीर का उपयोग में आता है वो है हमारी आँखें। क्योंकि हम उस चीज़ के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति आकर्षित होते हैं। लूत क्या करता है, वो देखता है, आंख उठाकर वो देखता है। उसके अंदर में क्या आता है, लालच आता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो कई लोगों ने गलत वस्तु पर नज़र रखने के वजह से क्या हुआ, गलत लोगों पे नज़र रखने की वजह से क्या हुआ, वो जीवन में पीछे हट गए। दूसरा कारण है बहुत कम चुनना। बहुत कम चुनने का मतलब है, जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व को चला गया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत ने क्या किया, उसने पहाड़ नहीं चुना, उसने तराई चुना। लेकिन जब परमेश्वर लूत को सोदोम गोमोरा से भगा के लाता है तो कहाँ भेजता है, पहाड़ पे भेजता है। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा आसान चीज़ों पे नहीं जाना है। लाइफ में हम क्या सोचते हैं, जो आसानी से मिलता है उस पे जाओ, जो रोड आसानी से जाता है वो रास्ता हम चुनते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि कितना आसान है रास्ता, बल्कि ये देखना है कि क्या ये रास्ता मुझे प्रभु के पास लेके जाएगा या नहीं। तीसरा चीज़ जो लूत करता है वो है समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। जब हम मसीह जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हटने लगते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं, जब हम जेनेसिस 13:12 और 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपने तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। 13वां वचन, सोदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि लूत जानता था कि सोदोम के लोग गलत चलते हैं, फिर भी वो उनके साथ रहने लगा। और लूत ने क्या किया, लूत ने समझौता किया। और जब हम दूसरा तिमोथी 2:22 पढ़ते, वहाँ लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का काम आपके जीवन में होना है तो क्या करना है, आपकी जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, सिर्फ जवानी में नहीं, जब आप 30 में हो, 40 में हो, 50 में हो, हर एक एज में अलग प्रकार के अभिलाषाएं आती है। उनसे क्या करना है, भागना है।
और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, तो मन को साफ रखते हुए क्या करना है, हमें चलना है। कहने का मतलब है लूत सोदोम के पास रहा। सोदोम किसको दिखाता है, पाप को दिखाता है। तो हमें क्या करना है, हर एक सोदोम से हमको दूर रहना है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक संगति जो हमें पाप करने के लिए आकर्षित करती है, उससे हमें दूर रहना है। चौथा, जब हम जेनेसिस 14, 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब लूत क्या करता है, लूत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लूत गलत डिसीशंस लेता है, तब क्या होता है कि दुश्मन उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। क्या लिखा है 11-12, तब वे सोदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तो ये और चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप गलत डिसीजंस लेते हैं तो क्या होता है, जब आप पाप के साथ निकट में रहते हैं तो क्या होता है, वो पाप आपको जकड़ लेता है। वहाँ पे शैतान क्या करता है, आपके जीवन को खराब करता है। इसलिए जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है और अगर वो शराबी था तो उसको पब में नहीं जाना है। अगर एक व्यक्ति को चोरी करने का प्रलोभन होता है मसीह में आने के पहले, तो ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे उसको वो पाप करने की इच्छा हो। तो कहने का मतलब है कि अगर दुनिया से इश्क करोगे तो जल जाओगे, अगर आप शैतान से इश्क करोगे तो जल जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शैतान को उंगली दोगे तो जल्दी जल्द वो आपके हाथ को पकड़ेगा, आपके शरीर और आत्मा को भी वो लेके चला जाएगा। एक कहानी था, मैंने सुना बचपन में, कि एक बार रेगिस्तान में एक व्यक्ति रहता है जो तंबू बांधकर उसमें रहता है। बाहर में उसका एक ऊंट रहता है, तूफान आता है, तो इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है कि मेरा ऊंट बाहर तूफान में है। वो ऊंट को बोलता है कि तू थोड़ा सा सर अंदर रख ले। ऊंट क्या करता है, सर अंदर रखता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं ऊंट का पहले मुंह अंदर रहता है, थोड़ी देर में ऊंट की पूरी गर्दन अंदर आ जाती है। धीरे धीरे देखते देखते वो ऊंट तंबू में आ जाता है और वह आदमी तंबू के बाहर। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से शैतान काम करता है। आप छोटा सा उंगली दोगे, वो धीरे धीरे ऐसे 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 करके वो आपका हाथ पकड़ेगा, तलवा पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, शरीर पकड़ेगा। एट द एंड वो आपके आत्मा के ऊपर क्या करेगा, हक मारेगा। पांचवा चीज़ जो हम देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं लूत के जीवन में संसारिकता। मतलब जब हम उत्पत्ति 19 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लूत जो है वहाँ पे फाटक पे बैठता है, मगर कहने का मतलब है वो नगर परिषद बन जाता है, वहाँ का एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत सांसारिक प्रभाव प्राप्त कर लेता है लेकिन आध्यात्मिक प्रभाव को खो देता है। अब्राहम के साथ था तो परमेश्वर का आशीष था। यहाँ पे लूत भेड़ बकरी पालने वाला था, लेकिन वहाँ जाके वो सब बेच देता है, पैसा बना लेता है और वहाँ जाके वो एक अच्छी ओहदे पे आ जाता है, कलेक्टर बन जाता है वहाँ का। तो वहाँ के जो बड़े नेता लोग थे वो लोग हमेशा गेट्स पे बैठते थे, ऐसा उनका कोई विधान भवन ऐसा नहीं था। जो गेट्स पे बड़े लोग बैठते थे वहाँ पे लूत भी बैठता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो संसारिकता में चला गया। तो जब आप संसारिकता में चले जाओगे, संसार के जैसे सोचोगे, संसार के जैसे बनने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे परमेश्वर से क्या होगे, आप दूर होते जाओगे। जब हम इसी चैप्टर का 16वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको बोलता है जा, लेकिन वो क्या करता है, वो विलंब करता है। क्यों वो विलंब करता है? क्योंकि सोदोम से लूत प्रेम रखता था। सोदोम जो था लूत को पसंद था, उसकी चीज़ों से वो प्रेम करता था जिससे परमेश्वर घृणा करता था और नष्ट करने वाला था। तो बहुत बार हम परमेश्वर से दूर कब होते हैं? जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर घृणा करता है लेकिन हम प्रेम करते हैं। तब धीरे धीरे हम क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हुए जाते हैं। छठा चीज़ जो लूत के बारे में देखते हैं
कि वो आपराधिक कमजोरी थी उसमें। जब स्वर्गदूत आते हैं तो लोग बोलते हैं इस स्वर्गदूतों को बाहर निकाल ताकि हम इन स्वर्गदूतों के साथ में सहवास कर सके, सेक्स कर सके। तो लूत क्या बोलता है 8वें वचन में इसी चैप्टर में, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इसलिए हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जो जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अंदर में क्या है, कमज़ोरी है, स्टैंड लेने में कमज़ोरी है। उसको उसके गेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन खुद का खून इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की बच्चियाँ बेटियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रेडी है कि उन बेटियों को दे दे कि लोग उनके साथ जो करना है कर ले, जो कुकर्म करना है कर ले, लेकिन वो बोलता है मेरे गेस्ट के साथ कुछ मत करो। तो ये दिखाता है क्रिमिनल वीकनेस को, आपराधिक कमज़ोरी को, जो कि हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लूत ऐसा था कि उसके दामाद उसका मजाक उड़ाते थे। जब हम इसी चैप्टर का 14th वर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ता था। उसके दामादों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर था ही नहीं। जब अब्राहम को इसहाक को ढूंढना था, अब्राहम अपने सेवक को भेजता है अपने कुटुंब में, जा वहाँ से मेरे पुत्र आइजक के लिए एक पत्नी को चुन के ला। लेकिन यहाँ पे लूत क्या करता है, जहाँ पे रह रहा है उसी शहर के 2 लड़कों को जो पाप में है, क्योंकि बाइबल कहता है उस शहर के पूरे आदमी उसके घर को घेर लेते हैं। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि इसके 2 दामाद हट जाते हैं। तो वैसे आदमियों को उसने अपनी बेटियों को दिया हुआ है, और जब वो उनको बचाने की कोशिश करता है, वो बोलता है वो उसको ठट्टे में उड़ा देते हैं। तो ये क्या दिखाता है, कैरेक्टर नहीं है। जब आप अपने दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बोलोगे देखो तू जो कर रहा है वो गलत है, वो आपको मजाक उड़ाएंगे। वो क्यों मजाक उड़ाएंगे? क्योंकि आप वो खुद करते हो। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज करके बात करूंगा और मैं बोलूँगा अगर उसने गाली दिया, भाई गाली मत दे, वो क्या बोलेगा? चब्बे। खुद देता है तो चलता है, हम देंगे तो गलत है। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे लूत भी वैसी था, उनको बड़ा बड़ा बात बोल रहा है लेकिन खुद पाप में। और आखिरी है कि शराब पिया उसने। जब हम जेनेसिस 19:33-38 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लूत क्या होता है, वहाँ से पहाड़ पे जाता है, फिर दाख मधु पीता है और अपने ही बेटियों के साथ में सहवास करता है। और 2 बेटियां रहती है और उसकी दोनों बेटियों को क्या होते हैं, 2 पुत्र पैदा होता है। वो क्यों हुआ? क्योंकि लूत को पाप से प्रेम था। लूत पाप में पड़ा रहता था, उसको पाप में जीना पसंद था। तो ऐसे कुछ कुछ कारण जब हमारे जीवन में होता है, जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया, शराब एक बार पिया, मैं ये नहीं बोलूँगा आप नरक जाओगे, लेकिन वो चीज़ आपको नरक लेके जा सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ना पिए, हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमें नरक लेके जा सकता है। यहाँ पे एक पिता अपनी बेटियों के साथ सोता है। क्यों? क्योंकि वो शराब के नशे में था। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ कारण है। हम देख सकते हैं कि लूत के जीवन से हम देख सकते हैं कि जब हम हमारे जीवन में सही रूप से नहीं चलेंगे तब हम क्या होंगे, हम पीछे हटेंगे। अब हम देखेंगे कि पीछे हटने के बाहरी कारण क्या है। बाहरी कारण में से पहला जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो है लोभ। जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसको पाना। जब हमारे जीवन में ये मेंटालिटी रहती है तब क्या होता है, हम वो करते हैं जो हमको नहीं करना है।
हम दूसरे की पत्नी के बारे में गलत सोचते हैं, हम उसका हक मारने की सोचते हैं जैसे दाऊद करता था। तो दूसरे का बिजनेस के बारे में हम ईर्ष्या रखते हैं, दूसरे के घर के बारे में हम ईर्ष्या रखते हैं, दूसरे की सेवकाई के बारे में, दूसरों के बच्चों के बारे में हम ईर्ष्या रखते हैं, उसकी बेटी अच्छी है, उसका बेटा अच्छा है। ये सब क्या है? ये सब बाहरी रूप है जो दिखाता है कि हम पीछे हट रहे हैं। दूसरा, समाज। जब हम जेनेसिस 19:26 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। लूत की पत्नी को सोसाइटी के चीज़ें बहुत पसंद थी, दुनिया की चीज़ें बहुत पसंद थी, तो वो क्या हुई? वो नमक का खंभा बन गई। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग इसीलिए प्रॉब्लम्स में है क्योंकि वो समाज को खुश करना चाहते हैं। वो हर बात पे एक चीज़ बोलते हैं, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जैसे कि लोग और समाज आके हमें खाना खिलाते हैं। जब हम प्रभु में हैं तो हमको समाज के बारे में नहीं सोचना है, लोग क्या बोलते उसके बारे में नहीं सोचना है, प्रभु क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा वो है भय। जब हम मत्ती 26 उसका 70 से 74 पढ़ते हैं, मैथ्यू 26 70-74, वहाँ हम देखते हैं पतरस के बारे में। और पतरस यीशु मसीह को 3 बार क्या करता है? अपनाता है। अपनाता है, इनकार करता है। क्यों इनकार करता है? क्योंकि वो मनुष्य से डरता है। तो एक कारण जो हम देख सकते हैं कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों से डरते हैं। हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे पतरस को पहले ही बोल दिया था यीशु मसीह ने, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। पतरस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। लेकिन जब परिस्थिति आई तो वो भी यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो ये एक कारण है जो दिखाता है कि हम बैकस्लाइड हो रहे हैं, हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। चौथा कारण, अहंकारी आत्मा। जब हम नीति वचन 16 उसका 18 पढ़ते हैं, नीति वचन 16 उसका 18 वहाँ लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आपके अंदर में घमंड है, आपको लगता है मुझे सब आता है, मुझे किसी को बताने, कोई मुझे ना बताए, आई नो इट ऑल, अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर है, ये दिखाता है कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है और हम पीछे हट रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो ऐसा मोमेंट आएगा कि जब हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे और वापस आना मुश्किल होगा। पांचवा, सेल्फिशनेस, स्वार्थपना। जब हम नीति वचन 14 उसका 14 पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 14:14, वहाँ लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ मुझे चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने एक स्टोरी बताया था, तो वहाँ पे ये था कि स्वर्ग और नरक में वो देखता है कि भोज हो रहा है, खाना हो रहा है। तो भोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेकिन सबके पास में खाना है और उनके हाथ में फावड़ा है। तो जब वो नरक में जाता है तो सब लोग अपना खाना उठाते हैं, खाने की कोशिश करते, कोई भी खा नहीं पाता खुद से। लेकिन जब स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, वो फावड़ा से निकाल के एक दूसरे को खिलाते हैं, क्योंकि खुद नहीं खा सकते तो एक दूसरे को खिला रहे हैं। कहने का मतलब है, स्वार्थपना है तो हम क्या करेंगे, खुद खाने की कोशिश करेंगे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन अगर स्वार्थपना नहीं है तो हम सोचेंगे पहले तू खा। वो है माँ का प्रेम, वो है पिता का प्रेम, जो खुद भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पूरा खाना देंगे। साउथ में मैं उस दिन देख रहा था या सुन रहा था, एक परिवार था जिसके 5 बच्चे थे,
पांचवा बच्चा, गरीब थे लेकिन पांचवा बच्चा क्या था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट था। उसकी मम्मी अपना खाना उसको देती थी, भूखी सोती थी, उसको पढ़ाया लिखाया, और जब वो बड़ा हुआ तो वो बना APJ अब्दुल कलाम। वो माँ ने अपना निवाला को काट के अपने बेटे को दिया। वो होता है निस्वार्थपन। वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम क्या नहीं होंगे, हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। छठा, मूर्ति पूजा। परमेश्वर कभी नहीं पसंद करता कि उसके लोग मूर्ति पूजा करें, लेकिन इस्राएली लोगों को बोला, फिर भी वो क्या करते थे, हमेशा झूठे देवताओं के पीछे मुड़ते जाते थे। जब हम एक्सोडस 32 का 8 और 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 7 और 8, वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यूँ कहा है, हे इस्राएल, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। परमेश्वर ऊपर मूसा को पहाड़ पे आज्ञा दे रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, और लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मूसा को आने में देरी होती है, वो हारून को बोलते हैं हमारे लिए भगवान को बना, और वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, सिर्फ मूर्ति नहीं बनाते बल्कि उसको दंडवत करते, उसके लिए बलिदान भी चढ़ाते हैं और उसकी आराधना भी करते हैं। तो ये जब हमारे जीवन में होता है, जब हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी और व्यक्ति पे, किसी और चीज़ पे जब हम भरोसा करते हैं, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। सातवां, आज्ञा का उल्लंघन करना। जब हम पहला शमूएल 15 उसका 11 पढ़ते हैं, 1 सैमुअल 15:11, वहाँ लिखा है, परमेश्वर बोलता है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हुए चलते हैं, तब क्या होता है, हम पीछे नहीं हटते, हम वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ते हैं या उसको इग्नोर मारते हैं, तब क्या होता है, हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। आठवां, सोना, चांदी और वस्त्रों का प्रेम। इसके ऊपर में हमने कुछ हफ्ते पहले देखा आखान। कितने लोगों को याद है, हमने आखान के ऊपर में वचन सुना था, जो क्या करता है, छुपा लेता है सामान और एट दी एंड ज़मीन उसको खा जाती है। वो चीज़ों से प्रेम रखता है, कपड़ों से, चांदी से, वस्त्रों से। सोना चांदी वस्त्र होना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप वही दिमाग में चलता है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, तब वो जो चीज़ है धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर करेगा, धीरे धीरे आप परमेश्वर से पीछे हटते जाओगे। नौवां जो चीज़ है वो है पैसे का प्यार। जब हम यूहन्ना 13 उसका 29 पढ़ते हैं, जॉन 13:29, वहाँ लिखा है, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। ये कौन है? ये जूडस इस्करियोत है, जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। सोचो, वो था पैसे का प्रेमी, और परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने क्या किया, उसको खजांची बना दिया। तो कहने का मतलब है, जहां आपकी वीकनेस है, जो एरिया में आप वीक हो, वही एरिया में परमेश्वर आपको फेंक देगा, ये देखने के लिए कि आपका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, और आप कितना उसमें स्थिर रहते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जूडस जो यीशु मसीह के साथ था, उन 70 में था जो यीशु मसीह ने भेजा, और वो जूडस भी चिन्ह और चमत्कार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्मा को निकाला। लेकिन वही व्यक्ति जो पैसे से प्रेम रखता था, उसने क्या किया?
यीशु मसीह को पकड़वाया। तो जब हमारे जीवन में हम जब पैसे से प्रेम रखने लग जाएंगे, पैसे के लिए हम कोई भी हद तक चले जाएंगे, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, गलत काम करना पड़े, चलेगा, तब वो एक साइन है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। एक और कारण है, वो है सत्ता की महत्वाकांक्षा। सत्ता की महत्वाकांक्षा मतलब मुझे पोजीशन चाहिए। जब हम प्रेरितों के काम 8 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं शिमोन को। इसके बारे में भी हमने वचन में देखा है। वो कौन था? एक जादूगर था, और वो देखता है कि जब प्रेरित लोग हाथ रखते हैं तब उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तब वो आके क्या बोलता है कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। और वो उसे क्या करता है? पैसे से खरीदने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप हमें अपना प्रार्थना किया हुआ कपड़ा भेज के दो, प्रार्थना करके तेल भेज के दो कि आपका अभिषेक मेरे में आ जाए। वो ये नहीं चाहते कि वो खुद प्रार्थना करे, खुद घुटनों पे बैठे, खुद समय निकाले और परमेश्वर के साथ में कुछ नया पाए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, ब्रदर मुझे आपके जैसा होना है, आपसे परमेश्वर जिस तरह बात करता है मुझसे भी करे। मैं बोलता मत बोल, ऐसा मत बोल। परमेश्वर से बोल कि तूने मुझे क्यों चुना है, वो मुझे बना। तू मेरे जैसा क्यों बनना चाहता है? हो सकता है परमेश्वर मुझसे भी बेहतर तुझे बनाना चाहे। इसलिए छोटा मत सोचो। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मेरे को वो पासवान बनना है, मेरे को ये पासवान, कभी नहीं। मेरे को हमेशा से परमेश्वर से एक ही था, मेरे को कार्बन कॉपी नहीं बनना। जो हम जेरोक्स निकालते हैं तो क्या निकलता है? जेरोक्स। हमको जेरोक्स कॉपी नहीं बनना है। हम सब परमेश्वर में यूनिक है, तो कुछ यूनिक बनना है। परमेश्वर ने क्यों बनाया? वो अगर हो सकता है छोटा ही हो चलेगा, लेकिन आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आपको पता है आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स, आप यूनिक है पूरे दुनिया में। ये फिंगरप्रिंट्स पूरे दुनिया में किसी का नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको इतना यूनिक बनाया है, तो क्यों नहीं कि आपकी सेवकाई भी यूनिक हो, आपका अभिषेक भी यूनिक हो, आपके दान वरदान भी यूनिक हो। इसलिए लोगों जैसा नहीं बनना है, बल्कि जो परमेश्वर ने आपको चुना है वैसा बनने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आखिरी, जब हम 2 तिमोथी 4 उसका 10 पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने देखा, वो है दुनिया से प्यार। दुनिया से प्यार कौन था? दीमस करके, जो कि संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ देता है। तो जब हम मसीह में हैं और संसार के लिए हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, तब वो एक साइन है कि हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे परमेश्वर हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है। तो चौथा सवाल ये उठता है कि पीछे हटने के कारण क्या है। अब मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। पीछे हटने के बहुत कारण है। उसका पहला कारण है शांत समय बनाए रखने में विफलता। कितने लोगों को याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने एक बाइबल स्टडी किया था, शांत समय, क्वाइट टाइम, परमेश्वर के साथ का समय, जहाँ पे इट्स अ टाइम बिटवीन यू एंड गॉड, आप और परमेश्वर के बीच का समय। तो बहुत से लोग जो प्रभु को छोड़ के वापस आते हैं, वो यही चीज़ बोलते हैं कि एक समय था मैं परमेश्वर के साथ में उठता था, बैठता था, प्रार्थना करता था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। वो छोड़ने के वजह से मैं क्या हुआ? प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के पीछे हो गया। तो बहुत ज़रूरी है, पहला चीज़ क्या करना है? हमें अपने समय को संभाल के रखना है। दूसरा कारण है प्रार्थना करने में विफलता। हमें जो परमेश्वर शक्ति देता है वो क्या, किसके द्वारा आता है? प्रार्थना के द्वारा आता है। और जब हम बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाता है कि मुझ में घमंड है कि मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है। तो जब हम प्रार्थना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे हम हमारे पतन के करीब पहुंचते हैं, हम गिरने के करीब करीब पहुंचते हैं। और जो चीज़ और जो व्यक्ति हमें प्रार्थना कम करने से रोकता है या रोकती है, वही हमारे गिरने का कारण होता है, वही प्रभु से दूर होने का कारण
होता है। तीसरा, बाइबल पढ़ने में विफलता। जब हम दूसरा तिमोथी 2:15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। सत्य के वचन मतलब वचन, प्रभु का वचन सही रूप से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में क्या लिखा है? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार। अगर आप गलत रीति से उसको पोर्ट्रे करोगे तब क्या होगा? वो आपको काटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइबल से प्रूव कर सकता हूँ कि परमेश्वर, एथियज्म को प्रूव कर सकता हूँ। एथियज्म मतलब जो लोग अपने आप को नास्तिक समझते हैं, सही, नास्तिक समझते जो लोग कि परमेश्वर नहीं है। तो बाइबल में एक वचन लिखा है, फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। मूर्ख अपने मन में बोलता है परमेश्वर नहीं है। अब मैं चाहूँ तो अभी के तरीके में हमने बहुत जगह देखा है, लोग डॉट 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 डाल के 4 वर्ड डाल देते हैं, देखो वचन बोलता है। तो मेरे पास दिमाग है, मैं 4 वर्ड में डॉट 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 डालूंगा और आखिरी के 4 वर्ड डाल दूंगा, देखो बाइबल कहता है देयर इज नो गॉड। वचन खुद काटता है। इसीलिए वचन को सही रूप से डिवाइड करना हमें आना चाहिए। वचन किस बारे में बोलता है, क्या बोलता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अननेसेसरी क्या करेंगे, बहुत सारे कल्ट बना लेंगे, बहुत सारे ट्रेडिशंस को हम लोग खड़ा कर देंगे। चौथा कारण पीछे हटने का वो है चर्च में भाग लेने में विफलता। हिब्रूज 10:25 क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखे त्यों त्यों और भी अधिक किया करे। इकट्ठा होना ना छोड़े मतलब जब हम चर्च में आते हैं, जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, हमें कभी भी उसको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। कोशिश करना है कि हम इकट्ठा हो, हम मिले, हम प्रार्थना करें। गिरीश नहीं है, लेकिन जब गिरीश कलीसिया में आने लगा तो एक दिन था, मेरे को आज भी वो याद है कि जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, आई थिंक सो, और उसको एक गांव में जाना था जनरेटर ठीक करने के लिए, पर उसको पता था कि अगर मैं दोपहर को निकलूँगा तो चर्च नहीं आ सकूँगा। तो वो क्या किया, वो 5 बजे उठा, सुबह उठा, 7 बजे निकला, वो अपना काम किया और चर्च में आया। हमारे लाइफ में इस तरीके से हमें जीना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमको पता है कि कल कलीसिया है, कल चर्च है, कल प्रेयर है, हमको उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को अरेंज करना आना चाहिए। ना कि ये कि हम ये सोचे कि कल मैं ये कर लेता हूँ, चलता है, चर्च ही तो नहीं गया या कलीसिया में तो नहीं गया। वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। एक बार नहीं गए चलेगा, 2 बार नहीं गए चलेगा, फिर हमारे मुंह से खुद एक शब्द निकलेगा, कलीसिया में नहीं गए तो क्या होगा, वचन छूटेगा ना, और क्या होगा। लेकिन फिर जब परमेश्वर की ओर से पड़ेगा तो फिर परमेश्वर के पास बराबर भाग के आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कलीसिया में भाग लेना। 5वां, जब हम पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने में विफलता, मतलब ये एक कारण है बैकस्लाइड होने का, ये एक कारण है पीछे हटने का। इफिसियों 4:30 क्या कहता है? इफिशियंस 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हमको फ़र्क नहीं पड़ता पवित्र आत्मा क्या बोलता, वचन क्या बोलता, हम वही करते हैं जो हमको करना है। और जब हम पवित्र आत्मा के विपरीत चलते हैं तब क्या होता है, हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। 6, मसीह को कबूल करने में विफलता। जब हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु को कबूल नहीं करते। मत्ती 10:33 क्या लिखा है? पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो ये एक कारण होता है पीछे हटने का, कि जब आप
लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, अपने नेबर्स के सामने जब आपको शर्म आती है यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, या हम ये सोचते कि ठीक है मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि उसको बुरा लगेगा ना, मैं तो फेंक दूँगी या मैं फेंक दूँगा, ये जो एटीट्यूड है वो हम क्या कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे हैं। पिछले संडे मेरे फ्लैट में पूरे फ्लैट्स के लोग आए, वो लोग एक मंदिर की स्थापना कर रहे थे फ्लैट में। मुझे बोले आपको आना है। पहले तो मैंने ले लिया, क्या है, नोटिस होगा। मैंने पूछा क्या है, उन्होंने बोला मंदिर की स्थापना। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? मैंने बोला मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, सीधा बोला। उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार में काट डालो, फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचें। प्रभु के लिए शर्मिंदगी मत हो, ऐसा मत सोचो कि यीशु मसीह का नाम लूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। जय मसीह बोलने में शर्मिंदगी मत करो, प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्मिंदगी मत करो। आप जहाँ भी हो गर्व करो कि आप कौन हो, आप प्रभु में हो। जब आप शर्मिंदगी उठाते हो, जब आप शर्माते हो यीशु मसीह के वजह से, तो आप क्या कर रहे हो, वो बैकस्लाइड होने का एक साइन है। और सातवां और आखिरी, जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब हम ज्योति के काम को छोड़कर अंधकार के काम करते हैं, पाप में चलते हैं, तब वो एक साइन है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। तो पांचवा सवाल ये उठता है कि परिणाम क्या है। जब आप बैकस्लाइड होते हो, जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, तो उसका परिणाम क्या है? वो सिंपल है। जो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, उसका नुकसान वो कम हो जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो अपनी शांति से भरा, वो चला जाएगा, उसका नुकसान। आपके जीवन में जो आनंद और खुशी है, उसका नुकसान। हर एक वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आप नहीं ले पाओगे। कहने का मतलब है एट दी एंड जब आप दूर जाओगे, ये तो चीज़ें हैं, मोमेंटरी चीज़ें हैं, समय के अनुसार। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका आत्मा भी आप खो दोगे। तो हमको क्या करना है? जब हम यिर्मयाह 3:22 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर हमको आमंत्रण देता है कि हम लौट आएँ। क्या लिखा है? यिर्मयाह 3:22, वहाँ लिखा है हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो परमेश्वर हम सबको क्या करता है? आमंत्रित करता है। हो सकता है पिछले दिनों में हम भटक गए, हो सकता है पिछले दिनों में हमने परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी, हो सकता है पिछले दिनों में हमने हमारे पति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, अपने पत्नी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, या अपने बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, या हमारे दान वरदानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, या हमारे समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लिस्ट गोज़ ऑन। लेकिन अभी वो समय है, यू कैन गेट बैक। ये समय है कि आप लौट आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है हे भटकने वाले लड़कों और लड़कियों लौट आओ। परमेश्वर चाहता है हम लौट आएं, क्योंकि जब हम होशेया 14 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर वायदा करता है कि वो हमें माफ़ करेगा। क्या लिखा है? जो भटकने वालों को माफ़ करेगा। क्या लिखा है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से ना उतर गया है। परमेश्वर वायदा करता है प्रियो कि वो क्या करेगा? कि भटक जाने वाली आदत को दूर करेगा और वो आपसे प्रेम करेगा। कब करेगा? जब आप उसके पास लौट आएंगे। जब हम रेवलेशन 2 उसका 10 पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ लिखा है, आखिरी लाइन जो लिखा है वो क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक मतलब जीवन की आखिरी सांस तक। 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 40 साल नहीं। ये FD प्रोग्राम नहीं है।
म्यूचुअल फंड्स नहीं है कि मैच्योर हो जाएगा 25 साल में, फिर तुमको जो करना है उस पैसे से करो। नहीं, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है, तो ही क्या होगा, जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। जब पौलुस इस ज़िंदगी दुनिया में था, उसका एक ही लक्ष्य था। जब हम फिलिपियों 3 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वो हमेशा एक चीज़ कहता था, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहने का मतलब है, जब हम प्रभु में हैं प्रियो, हमेशा हमें जानना है कि हम मसीह में कौन हैं। और जब हम मसीह में कौन है हम समझ जाएंगे और उस पुरस्कार को समझेंगे जो हमने देखा, जीवन का मुकुट। वो जीवन का मुकुट हमको पाना है प्रियो। इस दुनिया का राजा रानी नहीं बनना है हमें, लेकिन वो राजाओं के राजा के हाथ से, वो प्रभुओं के प्रभु के हाथ से वो मुकुट हमारे सर में रखा जाएगा। वो मुकुट को पाने के लिए प्रियो हमको कितना जीना है, 70 या 80 साल, या कोई परमेश्वर का अभिषेक ज़्यादा है तो 120 साल, लेकिन इतना ही जीना है। आप 120 साल इंटू 365 करके देखो कितना दिन बनता है। मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं है प्रियो। 120 इंटू 360, 120 इंटू 365, 52 नहीं, मैंने गलत किया। 120 इंटू 365, सिर्फ 43,000 दिन। यह है 120 साल, जो कि हम में से कोई नहीं जिएगा मेरे हिसाब से। 80 का लगा के बताता हूं मैं आपको कितना होता है। 29,000 दिन, 80 साल, सिर्फ 29,000 दिन एक इंसान जीता है। और अगर आज का एवरेज निकाले तो 21,000 दिन, 60 साल। सोच के देखो, ये हमारी ज़िंदगी है, 21,000 दिन। हमको क्या लगता है, अरे 80 साल। अपनी ज़िंदगी को नंबर करना सीखो, समझो कि आपके दिन जा रहे हैं। 21,000 दिन ही है आपके पास। आप अपनी माँ, बाप, बच्चे, परिवार के साथ होंगे, या 30,000 दिन। इसलिए प्रियो, जब प्रभु अपना वैल्यूबल समय हमें देता है, उसको नष्ट मत करो। जियो ज़िंदगी को, उत्साह मनाओ। जो परिवार में आशीष दिया है, परिवार को एंजॉय करो, माता पिता को एंजॉय करो, उनके साथ समय बिताओ। क्योंकि एक समय आएगा वो लोग नहीं रहेंगे। एक समय आएगा, हो सकता है आपका पति नहीं रहेगा, आपकी पत्नी नहीं रहेगी, हो सकता है खुदा ना खास्ता कभी कभी हो सकता है हमारे जीते जी हमारे बच्चे नहीं रहेंगे। इसलिए हर समय को एंजॉय करो, हर समय को जियो परमेश्वर में। छोटी छोटी गलतियों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपने समय को व्यर्थ मत करो। परमेश्वर के साथ बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब उसमें बढ़े और वो जीवन का मुकुट हम सब पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन बोया गया प्रभु जी, शैतान उसको चुराने ना पाए। होने दे प्रभु जी कि हम सब प्रभु जी आप में बढ़ने पाए, और कभी भी कोई भी कारणवश प्रभु जी हम प्रभु जी पीछे हटने ना पाए प्रभु जी, बल्कि जीवन के आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहते हुए वो जीवन का मुकुट पाने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। जो वचन सुनता है प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी उनके जीवन में धंसने पाए प्रभु जी, और ये प्रभु जी एक बड़ा पेड़ बनने पाए प्रभु जी, और फल लाने पाए प्रभु जी। शैतान आके इसको चुराने ना पाए, आपके लहू के बाड़े में डालते प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है।
और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।